हेलो गाइस। सो ये पॉडकास्ट काफ़ी डिफरेंट पॉडकास्ट है और ये आई थिंक फर्स्ट टाइम एक इस तरह का पॉडकास्ट हो रहा होगा। एक सन एंड एक फादर के साथ में एक डिस्कशन है। ये एक बिज़नेस जो फादर ने स्टार्ट किया था और उस समय स्टार्ट किया था सन का शायद बर्थ भी नहीं हुआ था, और वो बिज़नेस फादर ने सन को हैंड ओवर किया है। तो ये पॉडकास्ट बहुत डिफरेंट होने वाला है, आपका बहुत इंटरेस्ट आएगा अगर आप फैमिली बिजनेस में हैं या आप फैमिली बिजनेस को कैरी ऑन करना चाहते हैं या कुछ भी। सो हम पहले फादर से एक्सपीरियंस लेंगे उनका कि कैसे उन्होंने ये बिजनेस जो कि है आर क्यूब इंटरनेशनल, द बिजनेस इज अबाउट कॉर्पोरेट गिफ्टिंग, अ कॉर्पोरेट गिफ्टिंग इंडस्ट्री which didn't even start when he came into the business. So we are talking about 90s, which is by then we didn't have mobile phones, we didn't have internet, we didn't have any kind of communication, but still इनके माइंड में कैसे वो आइडिया आया कि ये गिफ्टिंग का काम हमें करना है, कॉर्पोरेट्स के साथ जुड़ना है। तो आओ फादर से, मिस्टर राकेश छाबड़ा से जानते हैं डायरेक्टली उनके मुंह से। प्लीज़ राकेश जी आप बताइए। एक्चुअल में मुझे खुशी इस बात की है कि एक जनरेशन में लोग काम छोड़ देते हैं नेक्स्ट जनरेशन में आने तक। तो मुझे तो इस बात की खुशी है कि मैंने अपना बिजनेस का स्टार्टअप जो है अपने बेटे को दे रहा हूँ, और जो मेरे फादर का बिजनेस था वो मैंने अडॉप्ट नहीं किया। रीज़न क्या था कि वो मेरे फादर का काम था फाइनेंस का, चिट एंड फंड फाइनेंस कंपनी थी। उस केस में वो बहुत हार्ड वर्किंग क्या थी कि पहले लोगों को पैसा दो और लोगों से लेने के लिए फिर उसको सारा टाइम हमें उसमें लग जाता था। तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे कुछ ऐसा काम करना चाहिए जिससे मेरी पहचान बने, और मेरे अंदर क्रिएटिविटी बचपन से रही है। नए से नए प्रोडक्ट बनाने में मेरे को इंटरेस्ट रहता है कि नई से नई आइटम बनाऊं मैं और उसको प्रोड्यूस करूं, और मेरे नाम से, मेरे प्रोडक्ट की मेरे नाम से पहचान हो। तो ये मुझे शुरू से रहता था। फाइनेंस के काम में कि आपने पैसा दे दिया, पैसा की रिकवरी कर रहे हो, इसमें आपकी कोई इनोवेशन नहीं थी। कोई पैसा आना अलग बात है, अपने माइंड के अकॉर्डिंग, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, अपने नेचर के अकॉर्डिंग काम करना वो अलग बात है। तो ये एक रीज़न था जिसकी वजह से मैंने एक कॉर्पोरेट गिफ्टिंग का काम चूज़ किया। जब आपने स्टार्ट किया था तब कोई कम्युनिकेशन नहीं था, कोई क्लाइंट्स का पता नहीं था, कहाँ पे क्लाइंट से कैसे मिलेंगे, कैसे होगा। तो कैसे, पहली बात तो आपने ये किया और कैसे आपको बिजनेस मिले और कैसे आपने क्लाइंट्स बनाए? मेरे पास टोटल 6 लाख रुपए था स्टार्टिंग में, जो मेरे फादर ने मुझे दिया था, और मुझे साथ में विश किया कि तू कामयाब नहीं होगा। तो ये बात मेरे को बहुत हर्ट कर गई। उनका ये था कि वो कामयाब ना हो, मेरे बिजनेस में वापस आ जाए, उनका पर्सनल इंटरेस्ट था शायद इसीलिए। तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे अब वापस नहीं आना है, इसको इतना बढ़ा देना है कि मैंने अपने फादर को भी पीछे छोड़ देना है। तो ये कंपटीशन, मुझे सबसे पहला कंपटीशन अपने फादर से फेस करना पड़ा। मेरा कोई कंपटीशन नहीं रहा है, मुझे कभी आज तक कोई कंपटीशन नहीं लगा इस इंडस्ट्री में, मुझे कोई कभी मैंने चैलेंज किया हो। इनोवेशन क्या है? इनोवेशन में मैंने स्टार्टिंग में, मेरी कंपनी ने 4000 गिफ्ट आइटम के नाम से ही स्टार्ट किया। जब लोगों ने सुना भी नहीं था कि इतनी आइटम में भी कभी गिफ्टिंग में हो सकती है, तो मैंने अपना स्लोगन के अंदर ही यू नेम इट वी हैव इट, ये मेरा स्लोगन था। उस स्लोगन ने मुझे, मेरे अंदर जान फूंक दी कि आप तेरे को 4000 आइटम करनी पड़ेगी तभी तो अपना नाम कर पाएगा। तो ये मेरी स्टार्टअप रहा, इस वजह से मैंने इस लाइन को चूज़ किया, क्रिएटिविटी की वजह से। और आज मैं खुशी इस बात की है कि जब मैंने बिज़नेस का स्टार्ट किया था तो एक प्रोडक्ट मैंने लॉन्च किया जो मेरा पहला प्रोडक्ट था लाइफ का, जिसको आप आज भी उसका कोई कंपटीशन नहीं है। और मैं चैलेंज करता हूँ कि इंडिया में इसको दोबारा कोई बना भी शायद नहीं पाएगा, क्योंकि यही मेरी इनोवेशन थी कि नई चीज़ों की, मैं ज़मीन से उठा के भी चीज़ें बनाने में बिलीव करता हूँ। तो मैंने एक पत्थर से भगवान बनाए, और भगवान, क्या हम देख सकते हैं? हाँ बिल्कुल, मैं सैंपल, चांस की बात है, मैं ले आया। मैंने कहा चलो आज मैं लोगों को भी बताऊं कि कैसे गिफ्ट बना करते हैं। तो ये मेरा एक प्रोडक्ट है जिसमें स्टोन है, और स्टोन के ऊपर एक गॉड की फिगर लगाया है मैंने, और इसके ऊपर गोल्डन कलर का बॉर्डर, क्योंकि लाइट हो गया थोड़ा काफ़ी टाइम। ये आप यकीन नहीं करेंगे, आज से 30 साल पुराना सैंपल है, 30 ईयर हो गए। और ये सैंपल मैंने संभाल के इसलिए रखा क्योंकि मेरा कैरियर बनाने वाला ये एक पहला प्रोडक्ट था, और एक ही प्रोडक्ट से मैंने इतनी ज़्यादा सेल किया, इतना अच्छा मुझे। और मैंने सब लोगों से पूछता था इसकी परसीड वैल्यू कितनी है, तो मैं वैभव से भी पूछूंगा कि इसकी परसीड वैल्यू कितनी है, फिर मैं इसको रिप्लाई दूंगा कि देख मैंने कैसे कैसे प्रोडक्ट कितने कम प्राइस पे लॉन्च किए थे। और आज भी मैं चैलेंज करता हूँ कि इस इंडस्ट्री के अंदर नया करने के लिए शायद ब्रेन की और एक्सपीरियंस की जरूरत पड़ती है। आज की डेट में अगर हम ऐसा गिफ्ट लेने जाएं कहीं रिटेल से, क्योंकि अच्छा शो पीस है एक तरह का, लोग अपने मंदिर में भी रख सकते हैं, आई थिंक डेकोरेशन में भी यूज़ करते होंगे, तो मुझे नहीं लगता कि 500 रुपये से कम इस तरह का कोई गिफ्ट मिलता होगा।
आपने 500 बहुत कम बताया, कोई लोग मुझे 2000 बोलते हैं, कोई 4000 बोलते हैं, कोई 2500 बोलते हैं, क्योंकि मैं गिफ्टिंग से हूँ इसलिए मैंने 500 इसलिए आपने कंपटीशन। लेकिन हुआ क्या कि ये प्रोडक्ट मैंने उस समय 51 रुपीज़ में लॉन्च किया था। वाह 51 रुपीज़ में इतना इनोवेटिव प्रोडक्ट जिसमें मतलब मेहनत भी है ना, इनोवेशन भी है, कलर भी है, प्रोडक्ट भी है, नेचुरल। पैकेजिंग भी है, सब कुछ मिला के 51 रुपीज़ में। और अब भी अगर मैं इसको कहूँ तो 101 में हम लॉन्च कर सकते हैं दोबारा से रीस्टार्ट। मैं चाहता हूँ एक जनरेशन ने बेचा 51 का, नेक्स्ट जनरेशन 101 में लॉन्च करें और लोगों को 400 रुपये का फायदा है आपके हिसाब से भी। आप 500 का बोल रहे हैं, मैं 101 का आप ही को सेल करता हूँ कि आप आगे फर्दर इसको लॉन्च करो और राइज करो। एक ही प्रोडक्ट इस इंडस्ट्री में सबसे बड़ी बात क्या है कि एक ही प्रोडक्ट आपकी लाइफ का कैरियर बना देता है। और कैरियर जो है प्रोडक्ट से ही बनता है। आपकी मेहनत हमेशा रंग लाएगी। और मुझे सबसे अच्छा क्या लगता है इस इंडस्ट्री में, क्यों मैं इसमें पैशन रहा, मैंने बहुत सारे काम 17 स्टार्टअप किए लाइफ में, इतने डाइवर्सिफाइड लाइन में मैं गया हूँ, लेकिन गिफ्टिंग का काम मेरे ब्लड में चला गया और मैं छोड़ना नहीं चाहता हूँ। रीज़न क्या है कि इसमें आर्टिशियन का काम है, इसमें कारीगर लोग जुड़े हुए हैं, इसमें लोगों के गरीबी लोग जुड़े हुए हैं जो बेचारे चीज़ें बनाते हैं और उनको बहुत एक्सपेक्टेशन होती है मेरे से कि हमारा प्रोडक्ट सर लेके प्रमोट करेंगे। फिर मैं कॉर्पोरेट में उतारा इसको, 5-5 हज़ार पीस मैंने बेचे इसके। तो मुझे खुशी प्रोडक्ट बेचने में सबसे बड़ी ये मिलती है कि गरीबों को काम मिलता है। और उन लोगों को जिस भाई काम किसने देना है, आज के टाइम में सरकार काम नहीं देती है ना, कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय किसी को जॉब दे पाएगा, क्योंकि काम तो व्यापारी ने देना है। और व्यापारी जब तक खुद मेहनत नहीं करेगा वो बढ़ेगा नहीं आगे, और बढ़ने के लिए उसको एम्प्लॉयमेंट भी चाहिए। और मैं हमेशा कारीगर को एज ए फील्ड आंसर कम से कम 5000 लोगों को मैंने काम दिया, जिससे उन गरीबी रेखा से उनको ऊपर उठाया। मेरी तरक्की के पीछे वो गरीब लोग थे और उनकी तरक्की के पीछे प्रोडक्ट लाइन थी जो मैं चूज़ करता था। प्रोडक्ट को चूज़ करना, इमोशन से जुड़े हुए आइटम्स होते हैं मेरे, कारीगरी उसके अंदर कहीं ना कहीं कोई ना कोई रिफ्लेक्ट करती है और उसकी वजह से उन लोगों को, उनके परिवार को काम मिलता है। जो ये हैप्पीनेस है ना, वो पैसे से नहीं आ सकती। ये मेरी खुशी थी। मैं चाहता तो कंपनी को हज़ारों करोड़ की बना सकता था, लेकिन मेरे अंदर वही रहा कि आर्टिशियन प्रोडक्ट, इंडिया के प्रोडक्ट प्रमोट करूँ। मुझे सबसे बड़ी तकलीफ होती है मैं जब चाइना के माल मंगा के इम्पोर्ट करके बेच रहा हूँ, तो मुझे अंदर से मेरा ब्लड में मुझे ऐसा लगता है कि हम इंडियनाइज होना। अब मोदी जी आज मेक इन इंडिया की बात करते हैं, और मेक इन इंडिया करने के लिए मेक इन इंडिया के प्रोडक्ट होने चाहिए, और वो प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए हमें प्लेटफॉर्म देना चाहिए। मुझे दुख इस बात का है कि व्यापारी को बहुत अंडर ग्रेड रखा गया। आज किसी भी शॉपकीपर को, जब मैंने दुकान बनाई थी सबसे पहले शॉप से मैंने स्टार्ट किया था, तो दुकानदारी को सबसे छोटा प्रोफाइल माना जाता है। और मैंने दुकानदार बन के प्रूव कर दिया कि मैं इंडस्ट्रियल से बड़ा हूँ। मैंने इंडस्ट्री से ज़्यादा सेल की, मैंने लोगों को सबसे ज़्यादा व्यापार दिया, मैंने इनोवेशन से रिकॉर्ड तोड़े, और मैंने नंबर ऑफ आइटम सबसे ज़्यादा क्रिएट की। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप ट्रेडिंग में बड़ा नहीं हो सकते, आप ट्रेडिंग में भी बड़ा हो सकते हैं। लेकिन दुख इस बात का कि एक शॉपकीपर को जो सुविधा हमारे देश में मिलनी चाहिए वो नहीं मिली। एक दुकानदार, चाहे वो सदर बाज़ार का हो, चावड़ी का हो या चांदनी चौक का, वो बेचारा एक दुकान में 20-20 घंटे काम करता है, 18-18 घंटे काम करता है। उसको कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम है, उसको कन्वेंस की प्रॉब्लम है, उसको स्टोरेज की प्रॉब्लम है। तो ये सरकार को ध्यान देना चाहिए कि एक व्यापारी अगर दुकानदार है, दुकानदार प्रोडक्ट के अलावा एक ब्रांड को भी स्पेस देता है। अगर आपका दुकानदार दुनिया का कोई बड़े से बड़ा ब्रांड हो, आप मैकडी ले लो, रीबॉक ले लो, नाइके ले लो, दुनिया का कोई बड़ा ब्रांड हो, वो सारे, चाहे स्टारबक्स कॉफ़ी हो, आगे बिकता तो शॉप के ऊपर ही है। तो शॉपकीपर की अहमियत को अंडर एस्टिमेट सरकारें करती रही हैं। ऐसा सिर्फ हमारे देश में होता है। मैंने चाइना में देखा, मैं वर्ल्ड ट्रैवल करता हूँ, मैंने वहाँ देखा, वहाँ इन्वायरमेंट इतना अच्छा लगता है। वो दुकानदार लोग इतनी इतनी बड़ी गाड़ियाँ अफोर्ड कर लेते हैं, इतना व्यापार करते हैं कि हमारा इंडिया का एक्सपोर्ट वगैरह या जो इकनॉमी है वो दुकानदारों से चेंज हो सकती है। और मार्केट का इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ पर फॉरेन में मैंने एक मार्केट देखी है जिसको रिकवर करने के लिए कम से कम 1 साल चाहिए, सिर्फ मार्केट देखने के लिए। और इंडिया में कोई भी मार्केट में आप घुसो, एक तो आपको जाने में 2 घंटे लग जाते हैं, फिर उसके बाद आपको गाड़ी लगाने में 2 घंटे लग जाते हैं, फिर आप उस दुकान तक पहुँचते हैं तो वहाँ से सामान लेके गाड़ी तक पहुँचाने में 1 घंटा लग जाता है। तो आपका पूरा दिन वेस्ट हो जाता है और आउटपुट निकलती नहीं है। तो मैं, हाँ बिल्कुल, पार्किंग की समस्या है। हम समस्याओं के बीच में चलते रहे, कारवा गुजर गया और हम देखते रहे, ऐसे ही रहा। मुझे ऐसा लगता है। मुझे याद है अपने एक्सपीरियंस से, आप मुझे अपने साथ में चाइना लेके गए थे, तो जिस तरह से सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइज तरीके से एक फ्लोर, एक सेक्शन, एक चीज़ को दिया गया है,
ताकि बंदे को बिल्कुल क्लैरिटी रहे, जो बंदा जा रहा है, जो चीज़ लेने जा रहा है उसको पता रहे और वो सही डिसीजन ले पाए सप्लायर से कनेक्ट करके मल्टीपल लोगों से मुझे ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट को ना एक बहुत बड़ी बिल्डिंग यहाँ भी हम कर सकते हैं। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारे लोग बहुत मेहनती है, हमारे लोग चाइना के लोगों से ज़्यादा मेहनती है मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि उन लोगों को भी टाइमिंग मैंने देखा, वो 10 बजे आते हैं और 5 बजे दुकानें बंद कर देते हैं। हमारे इंडिया के जो शॉपकीपर है सुबह 8:30-9 बजे घर से निकलते हैं और रात को 8-9 बजे तक काम करते हैं। तो हमारे यहाँ तो मेहनत करने की लोगों में लगन तो बहुत है, लेकिन हमें प्लेटफॉर्म ऐसा नहीं मिला जहाँ पर हम बैठ के कंफर्टेबली एसी जोन में काम कर सकें। दुकानदार गर्मी में आता है, गर्मी में जाता है, गर्मी में बैठता है और फिर उससे क्या उनकी आउटपुट कम हो जाती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सरकारों को इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, अभी सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट बना है क्राफ्ट प्लेस में, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, और इस तरह की है कि बड़ी बिल्डिंग बना के ऑर्गेनाइज वे से हम उसको शॉपकीपर्स को दुकानें दे सकते हैं। उसकी 3 लेवल नीचे पार्किंग होनी चाहिए और शॉपकीपर होने चाहिए, ऊपर स्टोरेज होनी चाहिए, उसके ऊपर उसका ऑफिस होने चाहिए। तो एक ही बिल्डिंग में उसको सारी चीज़ों की सुविधा मिल जाए, तो इंडिया में भी ये सब कुछ हो सकता है। हम लोग पीछे नहीं है। होपफुली सरकार जो है इस तरह की इनिशिएटिव ले। बिल्कुल। और क्योंकि अगर एक दुकानदार दुकान खरीदने को निकलता है तो उसकी सारी कैपिटल दुकान में लग जाती है, तो वो क्या ही काम करेगा। तो सरकार को इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, बिल्कुल लेना चाहिए। और जरूरी नहीं कि जगह की प्रोडक्ट से और जगह से मार्केट की पहचान बनती है। कोई जगह ऐसी नहीं कभी फेमस नहीं होती, हमेशा पहले प्रोडक्ट फेमस होते हैं, एरिया फेमस होते हैं, फिर मार्केट फेमस होती है। तो सरकार एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, टॉयलेट की सुविधा, आप सदर बाजार आप जाओ, चांदनी चौक जाओ, आपको टॉयलेट की सुविधा नहीं है। कोई फीमेल अगर शॉपिंग करना चाहे तो आपको टॉयलेट नहीं मिलेगा, तो कैसे काम करेगी। फीमेल अगर शॉप भी चलाना चाहे, चाइना के अंदर 80% फीमेल काम करती हैं और सबके पास शॉप है। उस फ्लोर के ऊपर ईटिंग आउटलेट्स हैं, कैफेटेरियाज बने हुए हैं, फूड कोर्ट बने हुए हैं, टॉयलेट बने हुए हैं, पार्किंग सुविधा है। तो घर से हमारी आपकी वाइफ भी जाके उसको आराम से ईजी रन कर सकती है। तो ये एक समस्या है जो मुझे नज़र आता है कि ये चेंजिंग आना बहुत ज़रूरी है। और 75 साल हो गए देश को आज़ाद हुए, ऐसा तो कि हम नहीं कर सकते, हम सब कुछ कर सकते हैं। पता नहीं यहाँ डिसीजन मेकिंग क्यों लेट होती है, मुझे आज तक समझ नहीं आया। मैं किसी को दोष नहीं दे रहा हूँ, लेकिन हर आदमी की उम्मीद होती है कि एक अच्छे जगह पे एनवायरनमेंट में काम करे। अगर हमारी ग्रोथ होगी तो हमारे से 20 टाइम ज़्यादा सरकार की ग्रोथ होती है, क्योंकि जितना भी रेवेन्यू जनरेट होता है उसमें जीएसटी है, इनकम टैक्स है, सर्विस टैक्स है, हाउस टैक्स है, जो भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी चीज़ें सरकार के पास जाती हैं। उसी पैसे से सारी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन चलती हैं, उनको भी तो जॉब की सैलरी जो मिलती है, तो वो व्यापारी का ही उसमें पार्ट है, ऐसा नहीं है। तो सारी चेन बनी हुई इन सब चीज़ों से। पता नहीं व्यापारियों को क्यों पीछे रखा है। बैंक लोन लेने जाए तब हमें दिक्कत आती है, हाँ, स्टोरेज के लिए हमें दिक्कत आती है। तो मैं दिक्कतों से बाहर निकल के, मैं तो चाहता हूँ मुझे कोई ऐसे पैनल पे ले ले सरकार, ताकि मैं जिस चीज़ को मैंने फेस किया लाइफ में, अब मेरी रिटायरमेंट एज आ गई है, तो मैं चाहता हूँ कि मेरा जो एक्सपीरियंस है पूरी लाइफ का, मैं सरकार के साथ, ऑफिसर के साथ शेयर करके उसको इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ। तो मैंने खटेलवाल जी हैं अभी दिल्ली में, और रेखा जी को भी मैसेज किया था पीछे मिलने के लिए। तो मेरी कोशिश है सीनियर लोगों से मिलकर, जो डिसीजन मेकर है, मैं कुछ आइडिया ऐसा दूँ कि इंडिया वर्ल्ड क्लास सिटी बने, दिल्ली उसमें सबसे बेस्ट हो, और यहाँ के दुकानदारों की एक पहचान अपने नाम से बने। इंफ्रास्ट्रक्चर गिवन बाय और द गवर्नमेंट एंड रन बाय शॉपकीपर्स, ये एक अच्छा कम्बिनेशन है जो हो सकता है। और आप यकीन नहीं करोगे मिस्टर वैभव, खाली इंडस्ट्री एक्सपोर्ट नहीं करती, चाइना के अंदर 90% बिजनेस शॉपकीपर के थ्रू एक्सपोर्ट होता है, और एक्सपोर्ट से डॉलर जनरेट होते हैं। हमारी इकनॉमी के ऊपर अगर हमारा एक्सपोर्ट बढ़ता है तो उसमें शॉपकीपर का एक बहुत बड़ा रोल होता है, जो किसी ने आज तक पॉइंटेड नहीं किया। क्योंकि फैक्ट्री वाले के पास 4 प्रोडक्ट हैं, 2 शॉपकीपर के पास 400 प्रोडक्ट होते हैं, और पूरी वर्ल्ड की जो मार्केट है वो लोग फैक्ट्रियों में नहीं पहुंच पाते, क्योंकि फैक्ट्री पूरे वर्ल्ड, इंडिया में या किसी भी कंट्री में फैली हुई है। अगर आपको एक सिटी में, एक एरिया में और एक मार्केट में सारे प्रोडक्ट मिल जाते हैं, और छोटी छोटी क्वांटिटी में भी अगर आप एक्सपोर्ट करते हो, जिस मार्केट की मैं बात कर रहा हूँ, 700 कंटेनर्स पर डे, आज से 10 साल पुरानी बात कर रहा हूँ, 700 कंटेनर पर डे शॉपकीपर एक्सपोर्ट करते हैं। बड़ा ताज्जुब हुआ सुन के कि अभी तक मैंने कोई ऐसी जगह नहीं देखी इंडिया में कि 700 कंटेनर एक जगह से, तो एक सिटी से आ भी नहीं सकते, घुस भी नहीं बिल्कुल। सकते। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या, आप सदर बजाय 10 कंटेनर नहीं बेच पाओगे आप। तो इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत बड़ा रोल है। इंडिया की इकनॉमी को अगर आगे लेके जाना है, मेरा भी विज़न ऐसे ही है जैसे मोदी जी का, मैं सच बता रहा हूँ आपको, क्योंकि मोदी जी जब से आए, मैंने उनके अंदर कई देश में बदलाव मैंने तभी से देखना शुरू किया।
मैंने तो देश को जो बैनर चलते थे पहले, मैंने बैनर देखा गरीबी हटाओ के, आपने देखा होगा गरीबी हटाओ देश बचाओ। तो ये आप तो पैदा भी नहीं हुआ था जब मैंने ये बैनर और ये पोस्टर्स देखे हुए। तो गरीबी तो हटी नहीं और देश तो आगे बढ़ ही रहा है। देश तो मोदी जी ने अपने हाथ में ले लिया, मुझे नहीं लगता रुकेगा ये। मैं मोदी जी का पॉडकास्ट करने नहीं आया था, लेकिन मैंने उनके कुछ चीज़ों से मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस क्यों होता हूँ। मैं पहले एग्जीबिशन में जाता था इंडिया में, मुझे जब बाहर हांगकांग का फेयर अटेंड किया मैंने, जर्मनी के फेयर अटेंड किए, मुझे लगता था इंडिया में कभी ऐसे सेंट्रल एग्जीबिशन बनेंगे नहीं। जब यहाँ पर मैंने डेवलपमेंट देखी, यशोभूमि बहुत अच्छा बन गया, और प्रगति मैदान को देखो भारत मंडपम के नाम से पूरी की पूरी कितने सुंदर उन्होंने हॉल बना दिए और कितना बढ़िया कनेक्टिविटी कर दी है। दिल खुश हो जाता है कि आप नीचे से निकलो और आप पार्किंग भी मिल जाती, 3000 गाड़ी की पार्किंग है यशोभूमि में भी और भारत मंडपम में भी। तो अब नहीं लगता मुझे कि हमें कोई रोक सकता है। बस सिर्फ हमें थोड़ी सी चेंजिंग करनी है, बदलाव करना है और हम आगे बढ़ेंगे, हमें रोक नहीं पाएगा कोई, क्योंकि इंडिया के ब्रेन बहुत शार्प है। अमेरिका की इकनॉमी है, दुनिया की कोई भी बड़ी इकनॉमी हो, हमारे इंडियंस कहीं ना कहीं छाए हों, चाहे वो डॉक्टरी लाइन में हो, इंजीनियरिंग लाइन में हो। तो छोटा व्यापारी भी कहीं भी हम पहुँच सकते हैं, ऐसा नहीं। तो बाकी रही गिफ्टिंग की बात, मैंने अपना सारा गिफ्टिंग का बिजनेस अपने बेटे को हैंड ओवर किया है। अभी क्या है कि मैंने जो प्रोडक्ट लाइन बनाई थी, मैंने वैभव को बोला इसको एक्सपेंड कर और कॉर्पोरेट कंपनियों से ही काम कर। इंडिविजुअल में मेरा ट्रस्ट हमेशा से कम रहा है काम करने में। तो कॉर्पोरेट एक ऐसी मार्केट है कि आपको वॉल्यूम मिल जाता है गिफ्टिंग के अंदर और आप इजीली उसको अपनी इनोवेशन को दिखा सकते हो। तो मैं चाहूँगा कि मेरी जनरेशन में जो मैंने कर दिया, मैं चाहूँगा कि नेक्स्ट जनरेशन मेरी बेटे की एज के जो ग्रुप हैं, डिसीजन भी क्योंकि वही ले रहे हैं, तो मैं चाहूँगा कि वैभव अपने एक्सपीरियंस को शेयर करें। ज्वाइन करने के बाद में ये हमारे ब्रांड के साथ क्या चेंजिंग लाया है, R-Cube मैंने ब्रांड बनाया तो उसको ये आगे कैसे बढ़ाएगा, मैं इसके मुंह से ही सुनना चाहता हूँ। तो वैभव मैं चाहूँगा कि आप शेयर करो अपना आइडिया। थैंक यू राकेश जी, माय फादर, माय गाइड. So basically, firstly, I would like to thank you for handing over the business of corporate gifting to me, and it's his dream, it's business, his establishment that he established back when I was not even born. तो उन्होंने ये बिज़नेस बनाया, खड़ा किया और इन्होंने अब मुझे हैंड ओवर किया, और मेरी भी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं इस बिज़नेस को आगे बढ़ाऊँ, कोशिश करके बढ़ा रहा हूँ और आगे और भी बढ़ाऊँ और बिज़नेस जनरेट करूँ. तो थोड़ा सा मैं गिफ्टिंग के बारे में पहले बताना चाहूँगा कि गिफ्टिंग क्या है, क्यों है, वाई इज़ द नीड फॉर कॉर्पोरेट गिफ्टिंग. सो पहली बात ये है कि जब भी हम किसी से मीटिंग करते हैं या एक क्लाइंट एक किसी इन्फ्लुएंसर से मिलता है जो डिसीजन मेकिंग है या जो भी जिनसे उनको बिजनेस मिलेगा, वो हमेशा ट्रांजैक्शंस, डील्स और कॉन्ट्रैक्ट्स की बातें करता है. बस उसकी डिस्कशन उसी पे होती है और वहीं पे ख़त्म हो जाती है. लेकिन एंड ऑफ द डे ट्रांजैक्शन डील तो हर आदमी कर रहा है, बट आपने उसको ऐसा क्या दिया कि वो आपको याद रखे, क्योंकि वो आपसे मिला है, फिर वो 10 बंदों से और जाके मिलेगा, तो आपको क्यों याद रखेगा. तो एक एग्जांपल देता हूँ मैं. हमारे एक क्लाइंट है जो पेंट कंपनी के क्लाइंट है, तो वो अपने आर्किटेक्ट से जाके मीटिंग करते हैं. बहुत बड़ी पेंट की कंपनी है, उनकी 10,000 करोड़ की टर्नओवर है, तो वो अपने आर्किटेक्ट से जाके मिलते हैं, उनके जो सेल्स हेड है. और वो आर्किटेक्ट्स, क्योंकि आर्किटेक्ट्स एक उनके इन्फ्लुएंसर है, क्योंकि अगर आर्किटेक्ट बोलेंगे कि ये पेंट बेस्ट है, मैं नाम नहीं लूँगा ब्रांड का, तो वो कोशिश करके जो यूज़र है वो यही पेंट लगाएगा, क्योंकि आर्किटेक्ट रिकमेंडेशन है. तो उन्होंने इस तरह का एक उनको पेन गिफ्ट किया जिसमें एक लेवलर है, लेवलर आर्किटेक्ट में साइट्स में काम आता है. दूसरा एक स्टाइलस है मोबाइल ऑपरेट करने के लिए, पेन हो गया, स्केल हो गया, और पर्सनली उनका पर्सनलाइज नेम, आर्किटेक्ट के नेम के साथ वो उनको गिफ्ट करते हैं एक फैंसी पैकेजिंग में. जब वो उनको देते हैं और वो आर्किटेक्ट अपने पास वो रिटेन करता है, तो ऑटोमेटिकली ही नेवर फॉरगेट्स दैट ब्रांड, द वन हु इज टॉकिंग अबाउट. सो ही इट ऑलवेज रिमेन इन हिज माइंड, इट इम्प्रूव्स हिज रिलेशनशिप विद द कंपनी. दिस इज़ वन सच एग्जाम्पल वाई गिफ्टिंग इज़ रिक्वायर्ड. हर इंडस्ट्री में हर तरीके की डिफरेंट गिफ्टिंग है जो दे सकते हैं फॉर इन्फ्लुएंसिंग, फॉर टेकिंग डिसीजंस एंड डेवलपिंग रिलेशनशिप. और मैं इसके बारे में आपको बताना चाहूँगा माई एक्सपीरियंस अबाउट R-Cube एज अ गिफ्टिंग कंपनी. जब से मैं आया हूँ मैंने क्या किया या क्या बिजनेस हमने इस तरह से किए. सो बेसिकली हम लोगों के पास बहुत डाइवर्स एक्सपीरियंस है. जैसे इन्होंने बताया कि 4,000 गिफ्ट आइटम से लेकर 16,000 गिफ्ट आइटम तक इन्होंने अपने फेज़ में कर दिया था. उसके बाद जब से मैं आया हूँ तो प्रोडक्ट इज़ नो लिमिट. अभी आज की डेट में 2 लाख से ऊपर प्रोडक्ट ऑप्शंस हैं चूज़ करने के लिए, स्टार्टिंग फ्रॉम ₹5 एंड अप टू ₹1 लाख. हमारे पास गिफ्ट के ऑप्शंस रहते हैं, रेडिली अवेलेबल इन कैटलॉग, इन सैम्पलिंग. 2 लाख ऑप्शंस में से कोई भी कस्टमर हमारे हाथ से नहीं जा सकता.
मैं ऐसा क्यों बोलता हूँ कि हमारे हाथ से नहीं जा सकता? हम सिर्फ एक गिफ्ट कंपनी नहीं है, हम एक तरह की कंसल्टिंग कंपनी है। पहले हम समझते हैं, वी ट्राई टू अंडरस्टैंड कि किसको गिफ्टिंग करनी है, किसको गिफ्टिंग करनी है, हु इज़ द स्टेक होल्डर whom you want to gift. So we provide only relevant options of gifting. अभी क्या इंडस्ट्री में क्या चलने जा रहा है, मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा अपने एक्सपीरियंस से। जैसे मैंने आपको बताया, अब हमारा कलेक्टिव एक्सपीरियंस अराउंड 30 ईयर्स का है इस बिज़नेस में, और हम लोग ऑलरेडी कुछ मेजर क्लाइंट्स के साथ काम करते हैं या करते हैं, लाइक एरिसेंट, KPMG, BCG, ENY, पेन एंड कंपनी, सैमसंग। सो हम लोग क्या करते हैं, और कुछ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज है लाइक JK लक्ष्मी, JK सीमेंट। तो बेसिकली हर तरीके की गिफ्टिंग अलग है। मैं थोड़ा सा एग्जांपल देता हूँ आपको। अब जैसे एक कंपनी है, मोबाइल की कंपनी, उनको एक फ़ोन लॉन्च करना था। उन्होंने कहा हमारा ऑरेंज कलर का फ़ोन लॉन्च हो रहा है और हम लोगों को मार्केट में कुछ समझ नहीं आ रहा कि हम क्या करें। सो हमने उनको अपने मीडिया पार्टनर्स को लॉन्च इवेंट में गिफ्ट देने चाहिए। तो हमने उनको प्रपोज किया कि हम आपके जिस कलर का फ़ोन लॉन्च हो रहा है आप उसका फ़ोटो दीजिए, हम उसी कलर का आपका बैग, वेलकम बैग, साथ में नोटबुक, साथ में बॉटल, साथ में पेन और साथ में मर्चेंडाइज गुडीज़ हम इसी कलर की दें, और उसकी ब्रांडिंग आपके फ़ोन की, आपके नाम की करके दें साथ में, ताकि जिस भी मीडिया पार्टनर को आप देंगे वो आगे रील्स डालेगा, उसमें टैग करेगा, फोटोज़ खींचेगा, पोस्ट करेगा, तो आप ज़्यादा जल्दी वायरल हो जाएंगे और उसका इम्पैक्ट थोड़ा लॉन्ग रहेगा। आई थिंक हमारे बैनर पे भी लगा हुआ हमारे है वो बैनर में orange आप देख सकते हैं, उसमें एक इस तरह का लगा हुआ Orange कलर है। का। वी डोंट यूजुअली डिस्क्लोज द क्लाइंट्स, बट यहाँ पे दिख रहा है कि ऑरेंज कलर का पूरा हमने सेट उनको बना के दिया था इस तरह से। यही अगर वो किसी और दूसरी कंपनी, गिफ्टिंग कंपनी के पास जाते, तो वो वही मग, वही पेन, वही 2-4 चीज़ें जो मार्केट में चल रही है प्रपोज कर देता, और आपको उसी में से सिलेक्शन करना पड़ता और डिसीजन लेना पड़ता। तो यहाँ हमारी एक्सपर्टीज आ जाती है बेसिकली। एक चीज़ मुझे वैभव और भी बोलनी है कि एक चीज़ मेरे दिमाग में रह गई जो मैं नहीं कर पाया लाइफ में, बताइए। और वो उसके पीछे रीज़न था कि मैं सारी दुनिया में ट्रैवल किया। मैंने देखा कि हर कंट्री में मर्चेंडाइजिंग होती है उस कंट्री के बारे में, ताकि टूरिस्ट जब आता है तो वो मर्चेंडाइजिंग, उससे रिलेटेड प्रोडक्ट जो है वो यहाँ इंडिया में आके, जैसे इंडिया की स्टोरी लाइन बनानी है तो इंडिया की स्टोरी लाइन के ऊपर मैं 1000 आइटम बना सकता हूँ, और वो आइटम इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे, टूरिस्ट इंडस्ट्री को, ट्रैवलर को करेगी, और जो भी लोग फॉरेन से इंडिया आते हैं वो इंडिया का कोई मेमेंटोज लेके जाएं, तो वो इंडिया की पहचान भी बनती है और उससे मर्चेंडाइजिंग को, लोगों को गिफ्ट का काम भी मिलता है। तो यहाँ के जो आर्टिशियन हैं उनके लिए, उनसे प्रोडक्ट बनवा के मैं चाहता हूँ कि गवर्नमेंट हमें ऑर्डर दे इसके ऊपर, और मैं पूरी के पूरे इंडिया की मर्चेंडाइजिंग, जो हर सिटी में हमारी कोई ना कोई खूबी है। आप आज राम मंदिर जैसे टेम्पल, राम मंदिर बनाया है, घाट हैं बनारस में, और ताजमहल है जैसे इंडिया में, कुतुब मीनार है दिल्ली का, तो हर सिटी में कोई ना कोई चर्च गेट है मुंबई का। तो हर जगह का कोई ना कोई सिटी की एक पहचान या एक कुछ ऐसा होता है कि आप उसको आप ठीक कह रहे हैं कि प्रोडक्ट के थ्रू दिखा सकते हैं। तो मेरी पूरी ये शुरू से पेशा, और मैंने अभी पीछे एविएशन मिनिस्टर से भी मिला था, जो नए एविएशन मिनिस्टर आए, उनको मैंने प्रपोजल भी दिया है, उनको भेजा है मैंने कि आप इंडिया में जितनी एयरलाइन आ रही हैं, आप हर जगह पे हमें एक विंडो दे दीजिए, हम वहाँ मर्चेंडाइजिंग प्लेस करेंगे जो इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे। अब मेरी पैसा कमाने की इतनी इच्छा नहीं है, देश को आगे बढ़ाने की इच्छा मेरी बहुत रहती है कि जो चीज़ इंडिया में नहीं हो रही ना उसको लॉन्च करने का मेरा पैशन है। और ये डिसीजन मेकिंग इंडिया में इतनी स्लो है, कोई मेल करते हैं तो मेल का रिप्लाई नहीं आता है, तो लोग समझने को तैयार नहीं है। तो हमें एक प्लेटफॉर्म ऐसा चाहिए व्यापारियों को जिसके डिसीजन फास्ट हों और देश के हित में। अगर हमारा बिजनेस बढ़ता है तो आर्टिशियंस को काम मिलता है, टर्नओवर बढ़ती है, हम बाहर के प्रोडक्ट यहाँ ना दे के इंडिया के प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं, तो एक नई इंडस्ट्री, नई डेवलपमेंट स्टार्ट हो सकती है जिसमें हज़ारों लोगों को व्यापार भी मिलेगा और मर्चेंडाइजिंग से इंडिया की पहचान भी बनेगी। तो ये एक पैशन है जो मैं चाहूँगा वैभव जो है इसको अब आगे बढ़ाए। तो ये मेरी एक मन की इच्छा है कि आप इसको आगे बढ़ाएं इस चीज़ को। फर्स्टली जैसे कि मैंने बताया, मैं कलेक्टिवली 30 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, और ये मेरे फादर से मेरे अंदर एक ट्रेट आया है कि क्या क्लाइंट के लिए क्या प्रोडक्ट राइट होना चाहिए। वो हमारी गिफ्टिंग, हमारी जो कंपनी है वो हमारा शुरू से एक फ़्लो है। ऐसा नहीं है कि अभी क्या हो रहा है प्रॉब्लम कि जब कोई मार्केटिंग, मैं एक एग्जांपल देता हूँ, आज आपको कोई बीमारी है तो आप बेस्ट डॉक्टर के पास जाना चाहेंगे फॉर योर ट्रीटमेंट ऑफ योर बीमारी। अभी इशू क्या है कि जो CMO है कंपनी का या जो मार्केटिंग हेड है, जब वो किसी कॉर्पोरेट कंपनी, गिफ्टिंग कंपनी के पास जाता है आइडियाज़ लेने के लिए कि मैं क्या गिफ्टिंग करूँ या मुझे क्या देना चाहिए, तो उसको राइट गाइडेंस नहीं मिल पाती।
वो वही रेगुलर जेनरिक गिफ्ट्स दे देगा, या तो एक मग पकड़ा देगा या पेन पकड़ा देगा या बैग पकड़ा देगा, आप ये दे दीजिए। अब वो जिस भी यूज़र को दे रहा है, अब वो उसके पास कितने पेन होंगे, कितने मग होंगे, बिना पूछे, बिना सोचे, बिना समझे एक गिफ्टिंग कंपनी आइडियाज़ दे देती है। बट हमारा सिस्टम ऐसा नहीं है। हम पहले रिक्वायरमेंट को ठीक से समझते हैं कि क्लाइंट, पहली बात तो जो क्लाइंट है वो कौन है, उसको गिफ्टिंग किसको करनी है, हु इज़ द स्टेक होल्डर टू होम आई वांट टू गिफ्ट, उसका कितना बजट है, उसको उस गिफ्ट से क्या रिजल्ट चाहिए, क्या उस गिफ्ट से उसको आगे का मतलब चाहिए कि वो पोस्ट करे और लोगों को प्रेज करे, या वो अपने सेल्फ यूज़ के लिए करे। तो हम समझते हैं पहले चीज़ को, कुछ भी प्रपोज करने से पहले। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ आपसे। जैसे मान लो एक एम्प्लॉयर है, अब वो एक एम्प्लॉय को गिफ्ट करना चाहता है। वो एम्प्लॉय जो एम्प्लॉय ऑफ द ईयर है, या उसकी एक टीम है जिसमें उसने 4 लोगों को सिलेक्ट किया कि भाई यू आउट ऑफ 500 एम्प्लॉयज़, यू 5 और 4 आर दी एम्प्लॉय ऑफ द ईयर ऑफ माई कंपनी। तो अगर वो एक जनरल कोई मग या कोई टी शर्ट उसको दे देगा तो उसके लिए कोई रेलिवेंस नहीं है, क्योंकि वो मग तो उसके पास वैसे ही 10 मग पड़े हैं, कंपनी से मिलते रहते हैं। तो मैं एक आपको सजेशन देता हूँ या एक चीज़ दिखाता हूँ जो हमने प्रपोज किया क्लाइंट को। तो हमने उनको ये प्रपोज किया कि इस तरह का आप ट्री दें विच इज़ मेड ऑफ प्रेशियस स्टोन विद अ पर्सनलाइज मैसेज फॉर देम। मतलब इसमें उनका पर्सनलाइज मैसेज आया। सो दिस ट्री इज़ फॉर गुड लक, it is for vastu benefits, as well as passing your emotions towards the employee, ताकि ये एम्प्लॉय कभी भी ऐसा नहीं है कि किसी को फॉरवर्ड कर देगा, क्योंकि उसका पर्सनलाइज प्रोडक्ट है और ये हमेशा वो रखना चाहेगा, चाहे अपने ऑफिस डेस्क में मान लो एक बार को वो छोड़ भी जाएगा तो वो घर पे भी रखेगा, वो कभी भी इसको डिस्पोज ऑफ या फॉरवर्ड नहीं करेगा। तो हम लोग इस तरह के प्रोडक्ट्स जो है प्रपोज करते हैं अपने क्लाइंट्स को, चीज़ों को समझ के। मैं 2 चीज़ें और जोड़ना चाहूँगा अपने एक्सपीरियंस से। बताइए। ट्री ग्रो करता है और कंपनी भी ग्रो करती है, तो हम इससे रिलेट भी कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा एग्जांपल है कि मतलब अगर पेड़ ग्रो कर रहा है तो हमारी कंपनी भी ग्रो कर रही है। तो इस करेक्ट। भी तो हम इसमें क्या मल्टीपल मतलब यूएसपीज हैं बेसिकली। हम प्रोडक्ट भी इसी तरह सजेस्ट करते हैं ताकि उसकी मल्टीपल यूएसपीज रहें, और वो हम साथ में एक पर्सनलाइज नोट भी बना के देते हैं कि हाउ द प्रोडक्ट मतलब यू आर सो स्पेशल अबाउट फॉर द कंपनी एंड वाई वी आर गिविंग यू दिस काइंड ऑफ गिफ्ट। हम इस तरह का पर्सनलाइज मैसेज भी देते हैं ताकि कस्टमर को या जिसको भी वो गिफ्ट रिसीव हो रहा है वो ही फील्स प्राउड एंड स्पेशल दैट ही इज बीइंग ट्रीटेड इन अ स्पेशल। प्रोडक्ट तो आपने वैभव बहुत अच्छा बनाया है, लेकिन मुझे इससे ज़्यादा खुशी इस बात की हुई है कि आपने इसकी पैकेजिंग पे बहुत ध्यान दिया है। तो मैं चाहूँगा आप पैकेजिंग भी दिखाएं लोगों को ताकि पता लगे कि आपने क्या क्रिएशन किया पैकेजिंग। तो हमने इसका जो पैकेजिंग किया है वो इस तरह का कस्टमाइज बॉक्स बनाया है पूरा, और इसी शेप का बनाया है जिसमें आराम से ट्री आ जाए। तो हम लोग यूजुअली उस ट्री की प्रिंटिंग करते हैं और बैक साइड में उस कंपनी का नाम लिखते हैं जो गिफ्ट दे रही है। तो इस तरह से हम लोग पैकेजिंग कस्टमाइज करके बनाते हैं सारे प्रोडक्ट्स की, और रख दो इस तरह से रहता है कलर के हिसाब से। एंड वी ऑल्सो फॉलो द ब्रांड गाइडलाइंस। अगर किसी का मान लो ब्रांड कलर ब्लू है तो हम लोग ब्लू कलर की पैकेजिंग बनाते हैं, किसी का रेड है तो हम रेड कलर की पैकेजिंग बनाते हैं। थोड़े से मैं 1-2 एग्जांपल्स आपको और अपने गिफ्टिंग से देना चाहूँगा या दे सकता हूँ आपको मैं भी। जब मैंने गिफ्टिंग का बिज़नेस स्टार्ट किया तो मुझे एक सहारा एयरलाइन करके एयरलाइन की कंपनी मिली। मैंने यंग एज में अपने एक एग्जीबिशन लगाई थी हॉलिडे इन में। वहाँ पर उनकी कोई टीम आई, उन्होंने मेरे प्रोडक्ट देखे, उनको 2-4 प्रोडक्ट मेरे बहुत पसंद आए। तो यंग एज में मैंने उस कंपनी से 5000 पीस का ऑर्डर उठाया था, और उस कंपनी में मेरी कंटिन्यूटी 25 साल तक लगातार रही, क्योंकि इतनी इनोवेशन की मैंने, इतनी मेहनत की उनके प्रोडक्ट के लिए। मैं समझता था एयरलाइन मेरी है, और मैंने उनको ये सोच के काम किया उस एयरलाइन के साथ। और इन फ्लाइट शॉपिंग, स्क्रैच एंड स्कीम, बिड एंड विन स्कीम, सारी स्कीमें मैं लॉन्च करता था उस कंपनी के लिए। और मैं ऐसे सोच के करता था कि मेरी कंपनी है और मैंने इस कंपनी को उठाना है। तो इस तरीके से मुझे बहुत ज़्यादा, एक कंपनी ने बहुत ज़्यादा मेरा, कह सकते हो कि मेरा लाइफ को कैरियर बनाने वाली वो कंपनी थी। और जिस दिन वो कंपनी स्टार्ट हुई और जिस दिन तक वो क्लोज हुई है, मैंने कंटिन्यूटी बिजनेस किया है। ये मेरी एक पहचान रही उस कंपनी में। और आज के क्या है, कॉर्पोरेट में बहुत सारी कंपनीज आ गई हैं जो गिफ्टिंग लेती हैं। अब हर कंपनी के लिए हर तरीके के गिफ्ट। मैंने तो एयरलाइंस इंडस्ट्री से रिलेटेड काफ़ी काम किया। वैभव, तुम्हें किस तरह के चैलेंज नए इंडस्ट्री के साथ आ रहे हैं, और कितनी सारी इंडस्ट्री हैं जो तुम काम कर रहे हो? सीमेंट इंडस्ट्री से आप काम कर रहे हो, मल्टीनेशनल कंपनी से काम कर रहे हो, कॉल सेंटर में आप काम कर रहे हो, आईटी कंपनियों से आप काम कर रहे हो, हाँ, प्रोडक्ट लाइन की जैसे मोबाइल कंपनियों से काम कर रहे हो। तो अब सीमेंट कंपनी की रिक्वायरमेंट अलग तरीके के, जैसे होली के वो लेते हैं, दिवाली के लिए। तो कैसे फीड कर रहे हो आज के टाइम में आप? सर, मैं आपको थोड़ा सा और बताना चाहूँगा इसके बारे में, क्लाइंट्स एंड कॉर्पोरेट्स एंड गिफ्टिंग के बारे में।
कि पहले जब आपका टाइम था आपने बहुत अच्छी सर्विस दी है लोगों को, इसलिए आपसे रिटेन रहे हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। आजकल जो क्लाइंट है वो भी क्या है कि काफ़ी ज़्यादा उनका माइंड स्टेबल नहीं होता चीज़ को लेके कई बार, तो वो नई नई चीज़ें ढूंढते रहते हैं, नए नए गिफ्टिंग पार्टनर्स ढूंढते रहते हैं, कुछ ना कुछ ढूंढते रहते हैं। बट अगर वो कुछ हद तक वो भी ठीक है कि उनको एक जगह से इतने सारे ऑप्शन शायद नहीं मिल पाते, इसलिए वो ढूंढते होंगे, या उनको आइडिया के हिसाब से प्रोडक्ट नहीं मिल पा रहा। बट अभी क्या है कि अगर जैसे हम जैसी कंपनी से अगर एक बार कॉर्पोरेट जुड़ जाता है और कॉर्पोरेट सजेशन लेना चाहता है कि हाँ कैन यू सजेस्ट मी कि वी आर लुकिंग टू गिव अ गिफ्ट टू आर सो एंड सो पर्सन स्टेक होल्डर, तो वी कैन गाइड यू द इन द बेस्ट मैनर। ठीक है, अब आपने जैसे बात की ट्रेंड्स की कि क्या ट्रेंड्स आजकल गिफ्टिंग में चल रहे हैं, जो आपने किया और अभी क्या चल रहा है, तो वो मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा। चीज़ें अभी थोड़ी सी सस्टेनेबल की तरफ आगे जा रही हैं, मतलब पीपल वांट टू गिफ्ट सस्टेनेबल गिफ्टिंग rather than going towards which are non-eco-friendly या gifts which might not have value in the future। एग्जाम्पल बताता हूँ मैं आपको, जैसे अगर कोई नॉर्मल प्लास्टिक का मग लेता था तो अब उसकी जगह इस तरह का बायो ट्री से बना हुआ बायो ट्री से हस्क से बेसिकली ये बनता है, वीट हस्क से बनता है, तो ये उससे बना के ये प्रोडक्ट बनाया है। Very तो good. वी हैव एडेड सस्टेनेबल एलिमेंट टू द प्रोडक्ट, दिस इज वन सच एग्जाम्पल। इको फ्रेंडली आल्सो। हाँ, इको फ्रेंडली सस्टेनेबल। तो बेसिकली क्या है कि इसमें हमारे पास कॉम्पोजिटेबल प्रोडक्ट्स भी हैं, हमारे पास रीयूजेबल प्रोडक्ट्स भी हैं, हमारे पास वो प्रोडक्ट्स भी हैं जो एक जैसे टी शर्ट्स हैं। बिल्कुल। वो अच्छा, ये जो प्रोडक्ट आपने दिखाया, हाँ जी। मुझे ऐसा लगता है कि ये प्रोडक्ट को अगर लाखों पीस बेचने हो हाँ, तो प्रोडक्ट तो आ सकता है, लेकिन लाखों पीस बेचने के लिए एक आइडिया मेरे माइंड में आया है कि आप इसको अगर हर कॉफ़ी के साथ फ्री दे दें। अब स्टारबक्स में 300-400 रुपए की कॉफ़ी है, आज ब्लू टोकाई कंपनी है और बहुत सारी ऐसी कंपनी आ गई हैं जो कॉफ़ी चेन है। अगर उसको कॉफ़ी के साथ एक मग भी मिल जाए और उनकी ब्रांडिंग भी हो जाए, इसमें ब्रांडिंग शायद हमने भारत पेट्रोलियम की हुई है, आई थिंक भारत पेट्रोलियम किया की। था हमने। तो उसमें क्या है कि अगर हम बहुत अच्छा आइडिया है सर, इसमें हम लोग ये कर सकते हैं कि हम लोग इनकी, क्योंकि इसका इतना कॉस्ट है वो इतना ज़्यादा नहीं है, देखने में कॉस्टली लगता है क्योंकि सस्टेनेबल मैंने बोल दिया तो थोड़ा सा एक्सपेंसिव लग रहा होगा आपको, बट ये 80 रुपीज़ के अंदर का प्रोडक्ट है खाली, और इजीली 300 रुपए की कॉफ़ी के साथ फ्री दिया जा सकता है, नॉट अ बिग डील। बिल्कुल, और इससे कस्टमर के पास रहेगा भी, ब्रांडिंग भी रहेगी, तो उसको याद भी रहेगा भी, तो दे विल ऑलवेज। सबसे बड़ी बात है कि जब आदमी गाड़ी में सुबह निकलता है घर से या शाम को निकलता है तो वो इजीली कैरी गाड़ी में कर सकता है, और कंपनी की कॉफ़ी वहाँ बैठ के सीटिंग उसकी ऑक्यूपाइड नहीं होगी और गाड़ी में वो इसको एंजॉय कर सकता है। इसमें बड़े साइज के मग भी आई थिंक आते हैं कोल्ड कॉफ़ी के लिए। काफ़ी सस्टेनेबल में हमारे पास काफ़ी बड़ी रेंज है, हमारे पास पूरी कैटलॉग है, हम शेयर कर सकते हैं क्लाइंट के साथ अगर उनकी रिक्वायरमेंट हो, और किसी भी टाइम अगर उनको लगता है उनकी बल्क रिक्वायरमेंट है तो हमारे दिए गए नंबर्स में और ईमेल में हमें कनेक्ट कर सकते हैं फॉर गिफ्टिंग आइडियाज। ब्रांड का नाम तो बता दो। आरक्यूब इंटरनेशनल से हैं हम लोग। मैं बार बार बोल रहा हूँ आरक्यूब, बताना बहुत जरूरी है, लोग भूल जाते हैं आजकल। क्या नॉक करते रहो ना, टन टन करते रहना चाहिए ताकि लोगों को आरक्यूब को कांटेक्ट कर सकते हैं अगर उनकी कोई भी रिक्वायरमेंट हो। आरक्यूब इंटरनेशनल दिल्ली एंड गुड़गांव हेड ऑफिस, दो आउट ऑफ दिल्ली एंड गुड़गांव लोकेटेड है। अब मैं आपको एक और एग्जांपल बताता हूँ, आजकल गैजेट्स अच्छा ट्रेंड में है, मतलब बेसिकली क्या है कि पीपल आर गिविंग गुड क्वालिटी गैजेट्स। तो अभी क्या है कि जैसे हमने ये एक किसी का पावर बैंक, किसी का रिक्वायरमेंट था बट हमने उनको सजेस्ट किया कि आपको अपने आर्किटेक्ट्स को देना है, वो ट्रैवल में होते हैं तो उनका फ़ोन बार बार डिस्चार्ज होता है, तो यू शुड गिव अ पावर बैंक। अब पावर बैंक एक नॉर्मल पावर बैंक भी हो सकता है, लेकिन हमने उनको पूरा कस्टमाइज करके एक मार्बल, वाह, वी हैव मेड अ मार्बल। ये सतवारियों मार्बल से तो हमने बेसिकली क्या किया है कि हमने जो कंपनी थी जिसके लिए हमने बिजनेस ये किया है, दिस इज फॉर अ मार्बल क्लाइंट। तो क्या नाम है इस ब्रांड का जिनको दिया आपने? मिलानी मार्बल। तो उनके लिए हमने ये मिलानी मार्बल का बहुत बड़ा नाम है इंडिया में, और इन्होंने सतवारियों पत्थर इन्होंने काफी बड़ी रेंज बनाई है। वन ऑफ द लीडर ऑफ मार्बल इंडस्ट्री हैं। बिल्कुल, उनके लिए वो लोग हमसे गिफ्टिंग कंसल्टिंग लेते हैं, तो हम लोग उनको इस तरह के गिफ्ट्स बना के देते हैं, नए नए आइडियाज देते हैं जो कि वो अपने आर्किटेक्ट्स को और अपने डीलर्स को गिफ्ट। कितना ऑर्डर वैभव दिया है मिलानी मार्बल ने आपको इसका? अभी तक क्यूमुलेटिवली 5000 पीस तक वो ले चुके हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। तो यही इंप्रूवमेंट चाहिए मुझे। एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, हमारे टाइम में लोग 500 पीस का ऑर्डर देने में 10 बार सोचते थे, अब जो नई जनरेशन है उसको 5000 10,000 पीस के ऑर्डर मिल रहे हैं, यही हमें हैप्पीनेस देता है। वेरी गुड। और कुछ दिखाओ नया प्रोडक्ट ब्रांडिंग से रिलेटेड। अभी जैसे, और मैं आपको ट्रेंड्स की बात कर रहा हूँ, तो थर्ड ट्रेंड इज द प्रमोशनल गिफ्टिंग which is evergreen trend, because you should always, as a company, you should always promote yourself. Promotional gifting में people are preferring, or we suggest that you go for a gift which gives you maximum branding ज़्यादा से ज़्यादा आपको मिले। एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे ये एक डेस्क मैट है। अब ये डेस्क मैट को
अपन जैसे गिफ्ट अगर वो आप एज अ गिफ्ट देते हैं अपने स्टेक होल्डर्स को, तो एक तो वो टेबल्स पे प्लेस कर सकते हैं सीधा सीधा, ये टेबल्स पे प्लेस करेंगे, इसमें आपकी पूरी ब्रांडिंग, आपकी विजन, आपकी गाइडलाइंस, क्या क्या आप करते हैं, किस तरह के आपके क्लाइंट्स हैं, आपके प्रोडक्ट्स, इसमें आप सब कुछ प्रिंट कर सकते हैं ताकि वाह। आपके क्लाइंट को एक अच्छा, मैसेज इसमें क्लियर तो हो जाए। आपने सारी ब्रांचेस के भी आई थिंक ये हमने एमिटी यूनिवर्सिटी के लिए एक सैम्पलिंग की है, पूरा जिसमें हमने सिटी, उनका पूरा कैंपस दिखाया पूरा है, शहर आपने वो एक क्या टेबल क्या पे रख कोर्सेज दिया। ऑफर कर रहे हैं हमने वो दिखाए हैं, वेरी नाइस। वो कहाँ पे लोकेटेड हैं, कहाँ पे उनके स्कूल है, कहाँ उनके कॉलेजेस हैं, वो हमने दिखाया। और एक हमने सिर्फ एक कॉन्टैक्ट डिटेल दी है ताकि अगर कोई भी इंटरेस्टेड, मतलब प्रिंसिपल को हम दे रहे हैं किसी स्कूल्स में जाके, या टीचर्स को दे रहे हैं, या बच्चों को दे रहे हैं, तो वो आपसे कॉन्टैक्ट कर सके। वैभव जी, किस किस इंडस्ट्री में आपको लगता है और प्रोडक्ट ये जा सकता है, क्योंकि इसकी जो इसका लुक है, जो लुक एंड फील है, और इसका प्राइसिंग, क्या समझते हो कि इस बजट में किन किन कंपनियों को आप पिच कर सकते हो? सो आपने बजट की बात करी सर, पहले मैं आपको बताया तो ये सिर्फ 150 रुपये का प्रोडक्ट है। ओह, और दूसरी बात ये कि ये 3 mm मोटा है, इसमें पीछे एंटी स्किड रबड़ हमने लगाया है ताकि ये डेस्क में एक बार लग जाए तो हिले ना, गिरे ना। ये आपने पूछा कौन सी इंडस्ट्रीज में, ये हर इंडस्ट्री जो आप सोच सकते हो, चाहे वो सीमेंट इंडस्ट्री हो, उनका अपना सीमेंट, पीओपी, पुट्टी, जो भी। अगर हम इसको किसी कार कंपनी में प्रमोट करना कार चाहें, कंपनी पे कर सकते हैं, उनके कोई न्यू मॉडल लॉन्च है, वेरी गुड, या अपने डीलर्स हैं, या यूज कार्स के सेगमेंट में भी वो अपने डाल सकते हैं, और यूज पूरा शोरूम की पिक्चर ले सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, सारी गाड़ियों के कलर दिखा सकते हैं, और अपनी ब्रांचेस की इंफॉर्मेशन, आप सारी गाड़ियां शोरूम में ना लाके आप इसमें रख के अपने क्लाइंट को खुश वो कर कोई सकते हैं। एक नई कार लॉन्च की फॉर एग्जांपल आज, तो उसके जो यूएसपी हैं कि उसमें एडास है, उसमें फ्रंट कैमरा है, बैक कैमरा है, सारी चीजें उसमें प्रिंट कर सकते हैं, और मास फ्री गिफ्ट दे सकते हैं अपने इवेंट्स में, एग्जीबिशन को, Very nice जो भी idea। गाड़ी की टेस्ट ड्राइव लेने आ रहा है उसको दे सकते हैं। देखो, ताकि ये आप नई दोगे तो उसको याद रहेगा। जनरेशन, नई जनरेशन को ये फायदा है कि हमारे टाइम में इतनी एडवांस मशीनरी नहीं थी कि हम इतना डिजिटलाइज प्रिंटिंग कर सके। करेक्ट। तब बहुत बेसिक प्रिंटिंग, स्क्रीन प्रिंटिंग होती थी, और स्क्रीन प्रिंटिंग में एक लिमिटेशन होती थी, ज़्यादा कलर से आप प्ले नहीं कर सकते, करेक्ट। ज़्यादा साइज को आप प्रोडक्ट पे नहीं छाप सकते। तो एक नए युग का जो नया प्रोडक्ट लाइन है और जो नया इनोवेशन इंडस्ट्री का, वो आप लेके आ रहे हैं, इस बात की मुझे खुशी है। अब मैं प्रमोशनल में एक दो एग्जांपल्स आपको और क्विकली देता हूँ। जैसे ये पेन हमने लॉन्च किया है, ये पेन में ऐसे ये फिजेट स्पिनर है ऊपर की तरफ, मतलब ये पेन इज ऑल्सो फॉर स्ट्रेस रिलीविंग, मतलब इसमें एक तो कंपनी का ब्रांडिंग आ गया, पेन का काम भी किया, साथ में कभी कोई परेशान हो रहा है, स्ट्रेस हो रहा है काम करते करते, सो यू कैन प्लीज रिलैक्स हिज माइंड। दूसरा, हम लोग इस तरह के कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट के उसकी शेप के हिसाब से एक पेपर वेट्स या एक्रेलिक की चीज़ें बनाते हैं, इसमें उनकी पूरी ब्रांडिंग, फुल फ्लेज ब्रांडिंग आती है, जो कि वो अपने डॉक्टर्स, अपने केमिस्ट को दे सकते हैं। वो एज अ पेपर वेट यूज़ कर सकता है, एज अ मैग्नेट यूज़ कर सकता है। तो मल्टीपल, ये ट्रैवल के हिसाब से हमने बनाया है। मेटल का लगेज टैग है, उसमें पर्सनलाइज नाम करके हम दे सकते हैं इस तरह। ये एयरलाइन इंडस्ट्री के लिए अच्छा है, ट्रैवल इंडस्ट्री के लिए अच्छा है, ट्रैवल एजेंट्स के लिए जो अपने ग्रुप्स लेके जा रहे हैं, मान लो 300-500 लोग, मेक माई ट्रिप की कंपनी हो गई, उनके लिए हो गया। एक जैसे इस तरह के ये पेन ड्राइव है, ये गोल्ड बार की शेप में पेन ड्राइव है, तो जो ज्वेलर्स हो गए, ज्वेलरी रिलेटेड इंडस्ट्री हो गई, वो ये गिफ्टिंग कर सकती है अपने क्लाइंट्स को। इसमें पेन वो ड्राइव कितने जीबी का, पूरी कैटलॉग डाल सकते हैं। कितने जीबी की पेन ड्राइव? 32 GB का एक पेन ड्राइव रहता है। अच्छा। इसमें वो पूरी अपने डिजाइन की कैटलॉग डाल सकते हैं जो अपने अच्छे यूजर। तो 8 GB से लेकर 64 GB तक हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, वो जैसा डिमांड हो हम वैसे बना के दे देते हैं। हम कंटेंट प्रीलोड भी करके दे देते हैं ताकि कस्टमर को कुछ करना ना पड़े, वो सीधा गिफ्ट करे अच्छे से फैंसी बॉक्स में, और उनका जो भी कस्टमर है वो आराम से देख सके उनकी प्रेजेंटेशन। एक हमारे पास जैसे मग्स की बात करते हैं लोग, तो हमारे मग्स भी डिफरेंट शेप के होते हैं। ये देखिए ड्रीम शेप का मग है, तो इसको ड्रीम मग का नाम हमने दिया है। इसमें प्रिंटिंग आगे पीछे जितनी मर्जी हम मल्टी कलर प्रिंटिंग कर सकते हैं। हमारी यूएसपी है कि हर वेंडर जो है वो कहीं ना कहीं रुक जाता है, बट हम लोग मल्टी कलर, मल्टी लोकेशन, जितना गोल प्रिंटिंग, राउंड प्रिंटिंग, ओवल प्रिंटिंग, कैसा भी लोगो, जितने कलर का लोगो हम लोग कर देते हैं। यही है, यही यूएसपी आरक्यूब। हाँ, ये आरक्यूब की यूएसपी है। और आरक्यूब किसी चीज के लिए मना नहीं करता, वेंडर ज्यादा मना कर देते हैं ताकि उनको ट्रायल्स ना करने पड़े। वी बिलीव इन डूइंग ट्रायल्स। वैभव, एक चैलेंज आता है, मुझे लगता है हर बार एक नई कंपनी के लिए सैंपल बनाने के लिए काफी कॉस्ट इन्वॉल्व होती है सैंपलिंग के टाइम में, तो आप कॉस्ट खुद बियर करते हैं या क्लाइंट से चार्ज करते हो? हम लोग कॉस्ट अपनी कॉस्ट पे बेयर करते हैं। अगर किसी कॉर्पोरेट की डायरेक्ट इंक्वायरी है, हम लोगों के पास कॉर्पोरेट आते हैं, उनके माइंड में कोई आइडिया होता है, तो हम लोग बिल्कुल नहीं झिझकते, हम लोग इन्वेस्ट कर देते हैं इमीडिएटली। चाहे वो 1000 रुपये का सैंपल हो या 10,000 रुपये का सैंपल हो, हम लोग इमीडिएटली, क्योंकि जब तक हम चीज़ को दिखाएंगे नहीं टेबल पे रख के या उनके सामने नजर होगे, तब तक उनको कैसे समझ आएगी वो चीज़। ओवर द टाइम, वंस वी हैव अ नेम इन द कॉर्पोरेट इंडस्ट्री, देन वी विल ऑफर गिफ्टिंग एज अ सर्विस, wherein the clients would like to come to us, would like to pay a retainership fee
and then we will do the sampling and development for them. आने वाले टाइम में आरक्यूब को आप क्या एक नया इनोवेशन देना चाहते हो इंडस्ट्री में, कि उससे कुछ ऐसा हो जो इंडिया में कोई ना कर रहा हो और आप कुछ नया करना चाहें इसको, इस इंडस्ट्री को लेकर, गिफ्टिंग की? गिफ्टिंग इंडस्ट्री पहली बात तो काफ़ी ज़्यादा इवॉल्व हो चुकी है आज की डेट में। आप देखेंगे बड़े बड़े एक्सपो लग रहे हैं, बड़ी बड़ी गिफ्टिंग की ऑप्शंस, कंपनीज, ब्रांड्स सब अपने आप में गिफ्टिंग में इस समय लगे हुए हैं पूरी तरह से। तो मुझे ऐसा लगता है कि चीज़ें बिखरी हुई हैं अभी, क्योंकि मान लो आप है, आपका अगर फूड का काम है एग्जाम्पल, तो आप अपने फूड हैम्पर्स गिफ्टिंग में प्रपोज कर रहे होंगे क्लाइंट को। किसी का मान लो गैजेट्स का काम है, वो सिर्फ गैजेट प्रपोज कर रहा होगा। अब हमारी जैसी कंपनी के साथ क्लाइंट को क्या बेनिफिट है? एक तो हम सारी की सारी कैटेगरी कवर करते हैं, बी इट प्रमोशनल, फेस्टिवल, बी इट ईटेबल्स या गैजेट्स या लाइफस्टाइल या बैग्स या मग्स या यूजेबल्स, कुछ भी प्रोडक्ट्स को हम लोग कवर करते हैं। तो हम लोग अब कैसे करेंगे इसको आगे, मैं आपको बताना चाहता हूँ। आरक्यूब का विजन क्या है, आरक्यूब का नेक्स्ट स्टेप क्या है जो आरक्यूब करना चाह रहा है। तो आरक्यूब एक एज अ, आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी, गिफ्टिंग सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं है, वो एक सर्विस है। तो हम गिफ्टिंग को एज अ सर्विस दे रहे हैं और देना चाहते हैं। एक कंपनी है, फॉर एग्जांपल कोई सीमेंट की कंपनी है जिसके 10,000 डीलर है पैन इंडिया। अब उसको वो क्या करती है कंपनी यूजुअली कि अपने बजट के हिसाब से प्रोडक्ट को खरीद लेती है। मान लो उसने इंची टेप खरीद ली और सारे के सारे 10,000 डीलर्स को बेच दी, 5 पीस 10 पीस बेच दिए, जैसे उनकी सेल है उसके हिसाब से। अब वो डीलर को ऑलरेडी कई कंपनीज से पहले से मेजरिंग टेप्स आई हुई हैं, उसके बाद पहले से ड्रॉर में 10 मेजरिंग टेप पड़ी है, वो आपकी 5 आ भी गई तो उसके लिए किसी काम की नहीं है ना वो चीज़, बेसिकली रिपीट हो जाता है, वो चीज़ का रेलेवेंस नहीं रह जाता। पैसे आपके एज अ कंपनी आपके पैसे खर्च हो गए, आपने आइडिया लगाया, दिमाग लगाया, आपकी इन्वॉल्वमेंट हुई क्योंकि आपने बाइंग की, फिर आपके वेयर हाउस में मटेरियल आया, फिर आपके CNF में गया, फिर डिस्ट्रीब्यूटर पे गया, फिर डीलर पे गया, आपकी ओवरहेड कॉस्ट भी उसमें लग गई। लेकिन जब डीलर के हाथ में प्रोडक्ट आया तो उसके लिए कोई एड ऑन, वैल्यू एड ऑन नहीं है, उसको उससे कोई खुशी नहीं मिली। वो तो बस ये कि एक तरह की खाना पूर्ति हो गई कि आपको लेनादार ने लेके दे दिया। तो क्या चेंजिंग आप इसमें लाना चाहेंगे? सो मेरा अभी इसमें क्या थॉट है और क्या हम लोग कर रहे हैं, हर डीलर का सेल के हिसाब से एक बजट होता है या इंसेंटिव कंपनी देती है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर कंपनी 5% की स्कीम दे रही है तो 10 लाख रुपए पे 50,000 रुपये का डीलर का बजट होता है कि डीलर अपनी चॉइस से कुछ भी ले सकता है। तो हम लोग एक कैटलॉग बना के दे रहे हैं जो कि हम दे रहे हैं कॉर्पोरेट को, बट वो सीधा अपने डीलर्स को दे सकती है। तो डीलर्स डायरेक्टली अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रोडक्ट का सिलेक्शन कर सकते हैं। चूज योर गिफ्ट योरसेल्फ फॉर द डीलर्स। मतलब इसमें कंपनी का इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगा, सिर्फ इनिशियल इन्वॉल्वमेंट रहेगा प्रोडक्ट सिलेक्ट करने का ओवरऑल। तो हम लोग कैसे, ये हम क्यों कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल मान लो ईस्ट में कोलकाता में कोई डीलर है, अब वहाँ बहुत बारिश होती है कोलकाता में, अब वो कहता है यार मेरे को मेजरिंग टेप नहीं चाहिए, मुझे तो छतरी चाहिए, मुझे रेनकोट चाहिए, क्योंकि मेरे यहाँ बारिश होती है, जो मेरा मैन पावर है, मेसन है, अब वो मार्केट में घूमता है, वो गीला होता है, तो वो सिलेक्ट कर सकता है वो प्रोडक्ट जो उसको चाहिए, वो हमारी कैटलॉग में। मैंने पीछे तुम्हारे ऑफिस में देखा था एक रेनकोट, आपने नया तरह का इनोवेटिव प्रोडक्ट दिया है, थोड़ा उसके बारे में बताओ, मैं चाहता हूँ लोगों तक पहुंचे। हम एक रेनकोट लेके आए हैं, एक बॉल शेप का रेनकोट है हमारा। ओके। तो वो इतनी सी बॉल है, उसमें क्लाइंट की ब्रांडिंग आ जाती है, क्रिकेट शेप की बॉल है, क्रिकेट जैसी बॉल है, और उसमें एक हैंगिंग है, वो बैग में अपने हैंग कर सकते हैं कहीं। वेरी गुड, वो बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है, उसको सिर्फ ओपन करो, खोलो एंड इट बिकम्स अ रेनकोट। वेरी गुड, ये है इनोवेशन। एक्चुअल में 50 रुपए में एक गिफ्ट है, और वो गिफ्ट मतलब इट्स वर्थ थाउजेंड्स, क्योंकि अगर एक बार बारिश हो जाए आपके हजारों रुपए के कपड़े खराब होंगे, गीले होंगे, तो हज़ारों रुपए की वर्थ है उसकी। बिल्कुल, ये चीज आपने एक बहुत इनोवेटिव बताई कि ऐसे ही हमने अम्ब्रेला भी तुम्हारे यहाँ देखा था, एक अम्ब्रेला आपने कैप्सूल शेप में, शायद आई थिंक इस तरह की काफी इनोवेटिव सर हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं जो यूनिक है, मार्केट से हट के हैं चीजें, और वो क्लाइंट्स ने यूजुअली नहीं देखी होंगी, और देखी भी होंगी तो हमारी जो प्राइस है वो कोई कुछ प्रोडक्ट आप स्क्रीन में दिखाओ ताकि लोगों तक पहुंच पाए। हाँ जी, जो भी इनोवेशन प्रोडक्ट ऑफ द मंथ करके आप स्कीम निकालो और लोगों तक वो प्रोडक्ट दिखे, क्योंकि आजकल जो दिखता है वो बिकता है। करेक्ट। तो कॉर्पोरेट भी चाहे कितना भी बड़ा हो जाए प्रोडक्ट तो जैसे मैं आपको एक बहुत इनोवेटिव प्रोडक्ट दिखाना चाहूंगा, ये एक कंपनी के लिए हमने बनाया है। तो इसमें क्या है कि बेसिकली ये जैकेट है, और जैकेट में हमने फैन डाल दिया, कूलर, तो कूलर डाल दिया। ओह, तो ये क्या है कि जैसे जो मैन पावर होती है, जो राइडर्स होते हैं मान लो, हाँ, वो जो घूम रहे हैं गर्मियों में, जोमेटो वाले लोग हो गए, या आपके जो फार्मा के स्विगी वाले हो गए, गर्मी में, मई जून का महीना है, गर्मी का टाइम है। एग्जैक्टली। तो अभी क्या है कि हम तो ऑफिस से ऑर्डर कर रहे हैं, वो लोग कितनी पेन में होंगे जो डिलीवरी करने आ रहे हैं। तो कंपनीज उनको इस तरह की जैकेट गिफ्ट कर सकती है, और इसके साथ में एक पावर बैंक भी हम साथ में देते हैं, सो दैट वो प्लग इन करके, अच्छा वो चार्ज भी होता रहेगा, नो इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड, करंट की जरूरत नहीं है, और आप कमाल है, जैकेट भी पहन लिया और अपने फैन भी। यस, तो ये इसमें केबल मिलता है साथ में, ये केबल को हमने लगाया पावर बैंक में और उसका ये चालू हो गया। वेरी गुड।
हाँ, तो इस तरह Very के कुछ nice. इनोवेटिव प्रोडक्ट्स। आप चला के भी दिखाइए तब हाँ, फिर पता अभी लगे। हम इसको वीडियो के बाद आपको एक बार प्रेजेंट करेंगे, इसके बारे में दिखाएंगे। तो ये प्रोडक्ट का जो मार्केट है, जो मुझे समझ आता है, क्योंकि मैंने भी ओवरऑल इतने साल काम किया है, तो जितने भी मैं एयरक्राफ्ट में काम करता था जिस समय एयरलाइन कंपनी में, एयरलाइन में नीचे सामान रखने के लिए जो सर सामान ये हर इंडस्ट्री ट्रॉली में ले जाके सामान रखते हैं, तो वो अंदर बहुत गर्मी रहती है। जो ग्राउंड स्टाफ है उसके लिए जब- बहुत काम की चीज़ है सर ये। जब फ्लाइट रुकी होती है एयरपोर्ट पे, तो वो नीचे जाके सामान रखते हैं, लोडर, कार्गो हाँ। कार्गो लोडर। तो उनके लिए वो पहन के अगर फ्लाइट के अंदर जाते हैं तो उनको Yes. गर्मी नहीं लगे, उनके लिए बहुत यूजफुल उनके लिए प्रोडक्ट है। बहुत यूजफुल प्रोडक्ट है। कार के मैकेनिक्स जो है, मैकेनिक के लिए, हाँ, वो क्योंकि गर्मी सर्विस के अंदर सेंटर- गाड़ी के नीचे लेट के या Correct. ऊपर बैठ के या गाड़ी में बंद गाड़ी में जब काम करते हैं, करेक्ट, तो आई थिंक उनके भी उनके use लिए। का- और साथ में पेंटर्स हो गए, मेसन्स हो गए, आपके कारपेंटर हो गए, क्योंकि साइट में जाते हैं वहाँ कोई एसी या कोई पंखा बिल्कुल, थोड़ी होता बिल्कुल, है। बिल्कुल। कंस्ट्रक्शन साइट तो रॉ होती है, वहाँ गर्मी होती है, तो उनके लिए बहुत रेलिवेंट है। वेरी गुड। तो हर एक इंडस्ट्री में हर एक यूजर केस के लिए ये अवेलेबल है। अब तुम इतनी इनोवेशन नई कर रहे हो, तो मैं चाहता हूँ ऐसे ही तुम पॉडकास्ट करते रहो प्रोडक्ट के साथ, ताकि रेगुलर जो है ये चीज़ें बनती रहे और लोगों तक पहुँचती रहे। थैंक यू, बहुत अच्छी लगा आपका आज पॉडकास्ट हमें, और आई होप अच्छे अच्छे प्रोडक्ट आप हमेशा ऐसे दिखाते रहेंगे। बिल्कुल। कुछ इनोवेटिव ऐसा आइटम दिखाओ जो शो पीस से रिलेटेड हो। कुछ मैं एक आपको दिखाता हूँ, अपना हमारा नया ये प्रोडक्ट है शो पीस। सो जैसे मैंने आपको बताया, हम गिफ्ट ऐसा देते हैं कि लोगों को याद रहे, तो ये हमने पूरा का पूरा क्रिस्टल का एक शो पीस डेवलप वेरी किया है। नाइस। मतलब बुके देने के बजाय बर्थडे पे आप ये दे सकते हैं। यस, आप उससे ये 3,000 advantage रुपए है कि 3,000 रुपए का फूल बुफे तो हाँ, देते हैं, वो एक हफ्ते या 4 दिन और 3 है दिन भी में वो रोज है मुरझा ये। जाता है। और तो ये रोज उससे के हाफ वैल्यू में एक प्रोडक्ट हमने लॉन्च किया है, और उसकी परसीव वैल्यू 10,000 रुपए से ऊपर है। मुझे तो शायरी का भी शौक है। मैं फूलों के ऊपर एक शेर लिखा था काफी टाइम पहले कि फूल तो बहुत देखे हैं लेकिन गुलाब जैसे नहीं, गिफ्ट तो बहुत देखे हैं लेकिन आप जैसे नहीं। क्या बात है, थैंक यू। बहुत रेलिवेंट शायरी है सर गिफ्टिंग के लिए, और आपके एक्सपीरियंस बोल रहा है लगता है मुझे। तो ये इस तरह का गिफ्ट है हमारा, ये which people can give during Valentine और any occasions basically। वेरी नाइस। और पैकेजिंग भी अच्छी बनाई है। पैकेजिंग हमने ये कस्टमाइज पैकेजिंग बनाई है ताकि प्रोडक्ट को कोई डैमेज ना हो, कोई इम्पैक्ट ना आए। थर्मोकोल केसिंग क्या चैलेंज लगता है इस इंडस्ट्री में तुम्हें? सबसे बड़ा चैलेंज क्या लगता है इस इंडस्ट्री का? सर चैलेंज, पहला चैलेंज तो ये है कि जो पहली बात जो बायर है उसको क्लैरिटी नहीं है कि पहली बात तो उसको क्या चाहिए, क्योंकि होता क्या है कि जो डिसीजन मेकर्स हैं टॉप लेवल पे वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हो रहे। यूजुअली यहाँ तो प्रोक्योरमेंट के थ्रू लीड्स आ रही हैं, एडमिन के थ्रू लीड्स आ रही हैं। ओके। अब प्रोक्योरमेंट और एडमिन आर नॉट द एग्जैक्ट प्रोडक्ट सिलेक्टर्स, दे आर जस्ट नेगोशिएटर्स। तो मुझे लगता है मैं कि तो एज ए सीनियर रिक्वेस्ट करूंगा कि हर सीनियर को ये प्रोडक्ट, एक्चुअली गिफ्टिंग जो है इमोशन से जुड़ा हुआ सब्जेक्ट है। यस, आप किसी को कुछ देते हैं तो आप उसकी नीड के अकॉर्डिंग अगर देते हैं और इनोवेटिव प्रोडक्ट देते हैं जो आपको मेंटल लेवल में है कि ये बेस्ट टू बेस्ट गिफ्ट जाए हमारी कंपनी के ब्याह पे, चाहे कि उन कंपनी की इमेज भी बने, तो आप लोगों के साथ रिटर्नशिप करने के लिए रिटर्नशिप मॉडल क्यों नहीं बनाते इस इंडस्ट्री में, ताकि गिफ्टिंग में आप रिटर्नशिप और उनको रेगुलर सैम्पलिंग तो भेजते जैसे रहो। जैसे मैंने आपको बताया, अभी हम लोग कुछ कंपनीज के साथ काम कर रहे हैं और करेंगे और आगे, जिसमें हम उनका पूरा का पूरा डीलर नेटवर्क, 10,000 डीलर्स का नेटवर्क मैनेज करेंगे। ओके, और ये एक तरह का रिटेनरशिप मॉडल ही है, क्योंकि क्लाइंट हमें पैसे देगा सर्विस देने के, तो बिल्कुल। हम एक सर्विस देंगे, जब 10,000 डीलर्स हम उनके मैनेज करेंगे। डीलर अपने बजट के हिसाब से, अपने पसंद के हिसाब से गिफ्ट ऑर्डर कर सकता है। उसमें उस कंपनी का नाम भी आएगा, जो भी फलाना टायर कंपनी है, सीमेंट कंपनी है, और साथ उसका डीलर का को ब्रांडिंग भी आएगा, ताकि दोनों की प्रमोशन हो। अभी क्या हो रहा है, सिर्फ क्लाइंट का ब्रांडिंग होके चला जाता है, लेकिन डीलर का कोई नाम नहीं रहता। डीलर आगे गिफ्ट कर देता है, उसका गेम खत्म, उसका कोई नाम आगे पास। तो जो मैं समझ पा रहा हूँ, वैभव ने कॉर्पोरेट गिफ्ट में अपनी कंपनी का नहीं, उस कंपनी के क्लाइंट का भी ध्यान रखा, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, मतलब अगर उस कंपनी का ग्रोथ होती है तो वो हमारे क्लाइंट की ग्रोथ होगी, और क्लाइंट की ग्रोथ होगी तो हमारी ग्रोथ होगी, बिल्कुल। तो हमारी ग्रोथ होगी करेक्ट। तो पीछे जो आर्टिशियन लोग हैं उनको काम मिलेगा। तो ये पूरी चेन आपने अच्छी बना दी। तो मेरे हिसाब से क्या है, हर क्लाइंट को अपना एटलीस्ट 2 से 3% बजट, सेल्स का बजट, जितना भी सेल्स वो कर रहा है उसका 2-3% गिफ्टिंग को देना चाहिए। रीज़न ये, क्योंकि अगर मान लो 10 लाख रुपए का न्यूज़पेपर ऐड छाप भी देता है, तो वो एक ही दिन का रेलिवेंस है, अगले दिन उसका रेलिवेंस खत्म। बिल्कुल। बट अगर 10 लाख रुपए के गिफ्ट वो बांट दे, उससे कम से कम उसके 10,000 लोगों तक रियल टाइम वो गिफ्ट पहुंच जाएगा। Very nice, और वो एटलीस्ट ऐसा गिफ्ट दें जो वो रिटेन भी करे, वो यूज भी करे, अपने लाइफस्टाइल में ऐड भी कर दे। फॉर एग्जांपल एक मोबाइल स्टैंड ही दे दे, तो उसमें ये है कि कम से कम वो यूजर कभी भी फेंकेगा नहीं। हर एक बंदे की रिक्वायरमेंट है। मैंने जब गिफ्टिंग का काम शुरू किया था तो मेरी एक पंच लाइन थी, यू नेम इट वी हैव इट। तो आपने कोई नई पंच लाइन बनाई है गिफ्टिंग के ऊपर? अभी क्या है, हमारी पंच लाइन हर महीने ऐड होती है एक नई, क्योंकि हमारे पास इतनी वैरायटी है, इतनी रेंज है। यू नेम इट वी हैव इट इज द इंसेप्शन,
It is going to be forever. And now कंप्लीट गिफ्टिंग सोल्यूशन आई थिंक. complete gifting solution, we have more than 2 lakh gifts. ओह Yes. वेरी, थैंक यू वेरी मच.